हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेशन स्टडी। आई एम विनय राजपूत और आज मैं आपसे कैलकुलस पे रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन कराऊंगा और बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स के फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की जो एप्लीकेशन होती है वो पोर्शन आप यहाँ पे सीखेंगे। जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस होती है, फंक्शन डेरिवेबल होती है किसी पॉइंट पे, उसका एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं कि आप ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ए टू वेरिएबल, उसकी बात हम लोग करेंगे। बट राइट नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम पे। जो मैंने पिछली क्लास में आपको रोल्स थ्योरम और LMTV लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की मैंने बात की है, उस पर रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा मीन वैल्यू थ्योरम पे। पहला क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम फॉर fx sin x upon e to the power x in interval 0 comma pi, the value of c belongs to 0 comma pi is, what is the value of c belongs to 0 comma pi? Option number 1 pi by 6, b pi by 4, c pi by 2 and d pi by 3। रोल्स थ्योरम, पहले इसने बोल दिया कि रोल्स थ्योरम पे बात करना है। रोल्स थ्योरम मैंने बताया था कि तीन कंडीशन है रोल्स थ्योरम पे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डेरिवेबल एंड थर्ड कंडीशन इज function at a point A equal to function at a point B, fa equal to fb, then there exists at least one point C belongs to AB such that f dash c equal to 0। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव और स्लोप 0 होगा। मैंने आपको समझा दिया है, एप्लीकेशन देखना है, इसकी कॉन्सेप्ट समझनी है। पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या हमारे पास है, साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। तो पहले अगर रोल्स थ्योरम की बात करें तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि पहला चेक करो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। सेकंड कंडीशन है कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, लेकिन उससे पहले चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं इसको चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस पॉइंट को चेक करना है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, पहले ये चेक कर लो। तो आपके पास इंटरवल है क्या, 0 कॉमा पाई। अब आपको अगर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप ये पॉइंट चेक कर लो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां है, इससे क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। फंक्शन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आप चेक करें कि 0 और पाई के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। अगर आ रही है तो इंटरवल के अंदर हमारी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जो कि हमारे कंडीशन चाहिए, पहला कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके इंटरवल के अंदर एक भी पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे अगर x रखते हैं और आपकी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पहला कंडीशन ही बोलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो आप ये चेक कर लो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बात ही खत्म हो गई, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो चेक करते हैं। आप अगर इसमें पॉइंट में फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस करना है तो फंक्शन को आप इनफाइनाइट कर दो, ऐसा कोई पॉइंट चुनो जहां पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट हो गया, अगर वो पॉइंट आपके इंटरवल, दिए हुए इंटरवल के अंदर आती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ऐसा पॉइंट आपने चुना जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ तो रही है लेकिन आपके इंटरवल के बाहर है वो पॉइंट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल के अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है आपको। और इसके लिए मैं आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया कि टू चेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, चेक करना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, फर्स्ट पिक अप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले आप उस पॉइंट को चुने जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है। ये पॉइंट को पहले चेक कर लो तो सीधा क्लियर हो जाएगा। तो और ये चेक करना होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, क्या वो पॉइंट हमारे इंटरवल के अंदर है। अगर अंदर है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर अंदर नहीं है इंटरवल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है। इंटरवल जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें से चेक करना है। तो यहां पे देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, पहले आप चेक कीजिए। तो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे आप चेक करो, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो। साइन ऊपर इनफाइनाइट हो गया, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0।
ई पावर माइनस इनफाइनाइट इज जीरो, और समथिंग बाई जीरो इज क्या होता है, समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट होता है। तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आई, लेकिन कहां आई, एक्स की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी आपने रखा तब आया, लेकिन हमारी इंटरवल तो जीरो से पाई के बीच में है, और ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे आ रहा है इनफाइनाइट, जो कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन वो पॉइंट हमारे इंटरवल के अंदर है ही नहीं, इसीलिए हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के अंदर, क्योंकि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट हमारे इंटरवल के अंदर नहीं है, माइनस इनफाइनाइट हमारे इंटरवल के अंदर नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डज नॉट लाइज अंडर द इंटरवल, इंटरवल के अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं रही है, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तो दिस पॉइंट x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट नॉट लाइज इन द इंटरवल, दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही है आपको तरीका, फर्स्ट पिक अप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैंने पिक किया x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, फंक्शन वहां पे इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन वो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हमारे इंटरवल के अंदर नहीं है, इसलिए फंक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इंटरवल के अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट आपने चुन लिया जिसपे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला कंडीशन वैलिड हुई रोल्स थ्योरम की कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहला कंडीशन। अब बात करते हैं फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, तो फंक्शन डेरिवेबल है, मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो फंक्शन डेरिवेबल हो, इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल, डेरिवेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को चेक करते हैं सेकंड कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे रोल्स थ्योरम को, बिना चेक किए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स को चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट चेक कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड पॉइंट चेक करिए कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, यानी फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है कि नहीं, ये चेक करना है, तभी मानेंगे कि हाँ फंक्शन डेरिवेबल है। अगर दो कंडीशन वैलिड हो गया तो थर्ड कंडीशन वैलिड करेंगे जो रोल्स थ्योरम की बात कही जाती है। तो सेकंड है एफ डैश एक्स, निकालिए इसका एफ डैश एक्स, क्या होगा एफ डैश एक्स, साइन एक्स अपॉन ई के पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स, u बाई वी के फॉर्म में मैं सॉल्व कर रहा हूं, u बाई वी जो आप जानते हैं डेरिवेटिव का, उस फॉर्म में, ठीक है। तो e पावर x cos x माइनस e पावर x sin x का sin x, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव निकाल लिया, क्या है वैल्यू cos x माइनस sin x अपॉन e पावर x, ये वैल्यू भाई, ये डेरिवेटिव आपने निकाला और ये वैल्यू फाइनाइट आएगी, ये वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई, आप इनके बीच की किसी वैल्यू को रख लो, फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो हमेशा फाइनाइट आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा फाइनाइट आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, और यही मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन की डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, सेकंड कंडीशन वैलिड होती है रोल्स थ्योरम की। अब आते हैं, अब इस पे आप रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बाय रोल्स थ्योरम अब अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन वैलिड हुई है, तब बिना वैलिड किए आप नहीं निकाल सकते हैं आंसर, क्योंकि आपको पता है कि रोल्स थ्योरम के कंडीशंस हैं। अब बाय रोल्स थ्योरम अब बात करेंगे, रोल्स थ्योरम के हिसाब से थर्ड कंडीशन एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 क्या था वैल्यू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, डेरिवेटिव निकाला था आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें अगर बात करें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव था आपका। एफ डैश सी पे एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई टू द पावर सी इक्वल टू 0, क्या हो जाएगी वैल्यू, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस सी की वैल्यू आ गई साइन सी के बराबर, कॉस सी की वैल्यू आ गई साइन सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे इसमें से चुनो पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी जो बिलोंग्स करे 0 पाई के बीच में, इसी बीच में होना चाहिए वैल्यू सी की, तो इसमें वैल्यू क्या आने वाली है सी की वैल्यू आएगी सी बिलोंग्स टू पाई बाई 4, कैसे, साइन सी बाई कॉस सी, टेन सी अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, सी पाई बाई 4 पे आएगा, और पाई बाई 4 आपका 0 और पाई के बीच में आ रही है,
तो हमारा c जो है 0 पाई के बीच में होना चाहिए, π/4 उसी के बीच में आती है, इसीलिए आपकी जो वैल्यू आई वो c इक्वल टू π/4, c इक्वल टू π/4 सीधा लिख सकते हो। cos sin c ओपन tan c इक्वल टू 1, तो 1 कब आएगा, जब π/4 की वैल्यू होगी, तो c इक्वल टू π/4 जो कि बिलोंग्स टू 0, पाई, 0, पाई के बीच में ये वैल्यू आएगी, तो c π/4 के बराबर है, जो कि वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, जो आपको दिया गया था क्वेश्चन। तो π/4 आंसर है, π/4 0 और पाई के बीच में वैल्यू आती है, c की वैल्यू कितनी आ गई रोल्स थ्योरम के हिसाब से π/4। तो ये सेकेंड दो कंडीशन आपने अप्लाई किया, फिर थर्ड कंडीशन में आपने डेरिवेटिव को 0 किया उस पॉइंट पे, उसके बाद आपने निकाला, उसके बाद इसको मतलब होती है क्या, आप नीचे डिवाइड कर लो, यानी कि c इक्वल टू π/4, π/4 बिलोंग्स टू 0, पाई। ये पहला क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम पे। इसका मतलब आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट चेकअप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आप पॉइंट को चुन लेते हैं कि पॉइंट किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो सीधी सी बात है आप क्लियर कर लेंगे कि हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। इनमें से कौन से फंक्शन है जो रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला फंक्शन है tan पाई x, सेकेंड फंक्शन है x वन माइनस एक्स, थर्ड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, फोर्थ फंक्शन है एक्स वन माइनस एक्स। क्वेश्चन ये है कि ये सारे फंक्शन जो है इनमें से कौन सा फंक्शन रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन द इंटरवल, कोई इंटरवल लेगा ही, जाहिर सी बात है, इस इंटरवल के अंदर कौन सा फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है इन द इंटरवल 0, 1, इस इंटरवल के अंदर आपको बात करना है कौन सा फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने का मतलब पहला कंडीशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, सेकंड कंडीशन फंक्शन डेरिवेबल हो, थर्ड कंडीशन f डैश c इक्वल टू 0, इस पॉइंट को भी चेक करना है। तो यानी कि आपका ये तीनों कंडीशन वैलिड होना चाहिए इस इंटरवल में, जो फंक्शन वैलिड हो जाएगा वहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो यही बताना है कि कहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो अगर आप बात करोगे कि किस में एप्लीकेबल नहीं है, तो आप tan पाई x को देख लो, tan पाई x को देख लो, इसका मतलब क्या है, तो चेक करो, फर्स्ट चेकअप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर वो पॉइंट इंटरवल के अंदर आ गया तो जाहिर सी बात है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो इंटरवल के अंदर आ गई है और हमें चाहिए कॉन्टिन्यूटी, हमें चाहिए कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट चेकअप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 0 और 1 के बीच में आप एक पॉइंट ले लो 1/2, तो f 1/2 पे पहले फंक्शन चेंज करते हैं tan पाई 1/2, मतलब x इक्वल टू 1/2, tan पाई/2, tan पाई/2 क्या होता है, sin पाई/2 अपन cos पाई/2, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है tan पाई/2 इनफाइनाइट। लो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट चेकअप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन किस पॉइंट पे इनफाइनाइट आ रहा है, जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट आया है फंक्शन, वो पॉइंट तो इंटरवल के अंदर है, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पॉइंट के अंदर जिस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट आया वो पॉइंट आपके इंटरवल के अंदर आ रही है, 1/2, 0, 1 के बीच में आता है। अगर इस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। पहले मैंने बोला फर्स्ट चेकअप द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आप पहले डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को चेक कर ले, तो x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वो 1/2 आपके इंटरवल के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें पहले ही पता चल गया, ऑप्शन थे पहले ही, ये ए ऑप्शन था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये सी, ये डी। पूछा गया था क्या, डी वाला ये है। क्या पूछा गया था कि किस फंक्शन में आप रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, किस फंक्शन में अप्लाई कर पा रहे हैं और किस में नहीं हो पा रहा है। तो किस में कर पा रहा है, सीधा क्वेश्चन पता चल गया। क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल। सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम का, तो अगर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहले पता चल गया ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और एक ही आंसर है आपका इसमें, तो ए आंसर हो गया कि आपका ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। चेक करो आप, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी भी कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है।
एक तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, अब आगे की आप चेक करके देखो कि आगे का कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल है कि नहीं, डेरिवेबल है तो बोल सकते हैं कि भाई यहाँ हमारी वैल्यू जो हमारी रोल्स थ्योरम में अप्लीकेबल होगा। थर्ड कंडीशन भी वैलिड होना चाहिए, एफ इक्वल टू एफ बी, थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको सिखाया था। तो ये इसमें पहला पॉइंट पता चला कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज फर्स्ट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है किस पे? x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 1/2 विच बिलोंग्स टू 0,1, जो 1/2 1 और 0 1 के बीच में आ रही है, उस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट चला। तो यहां पे हमारा पहला निकल के आता है कि रोल्स थ्योरम तो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधा मतलब है कि पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो रोल्स थ्योरम पहले पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब आती है क्वेश्चन की इसमें सेकंड आपकी क्वेश्चन दिया हुआ कि इसको बात करें, ये फंक्शन कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसमें काम कीजिए, इस फंक्शन में आप कॉन्टिन्यूटी छोड़ो, सेकंड कंडीशन को देखते हैं चेक करके। अगर सेकंड कंडीशन जो डेरिवेटिव की होती है अगर वो वैलिड नहीं हुई तो भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम कहीं कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल जानते हो आप कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो हम डेरिवेटिव चेक करके देखते हैं कि अगर डेरिवेबल है कि नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर है तो फंक्शन डेरिवेबल है, और फंक्शन डेरिवेबल है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट चेकअप कि यहां पे फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं। हमने पहले वाले में देख लिया कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और भी तो है ना, डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन में हम निकाल ले रहे हैं कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मैंने पहले बता दिया था एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल, एवरी साइन एक्स, कॉस एक्स, ई पावर एक्स, सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, मैंने बता दिया था आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे उसको। मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी है कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इसको सेकंड वाले को चेक करते हैं, डेरिवेटिव इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एट x इक्वल टू 1/2, एट x इक्वल टू 1/2 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज -1, 0 -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, पहले बता दिया था मैंने आपको थ्योरम। तो अगर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है तो सेकंड कंडीशन रोल्स थ्योरम का वैलिड नहीं हो रहा है, तो रोल्स थ्योरम यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है, बी में भी एप्लीकेबल, इस फंक्शन में भी रोल्स थ्योरम का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बिकॉज एफ इज नॉट डेरिवेबल, इसमें बता सकते हैं कि एफ इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन जो है डेरिवेबल नहीं है। कहां पे डेरिवेबल नहीं है? एट x इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू 0,1, 1/2 भी 0,1 के बीच में ही बिलोंग्स करता है ना, इसीलिए। तो ये डेरिवेबल नहीं है फंक्शन, और हमें तो चाहिए कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए, डेरिवेटिव भी चाहिए, कोई एक नहीं वैलिड हुआ तो जाहिर सी बात है रोल्स थ्योरम तो वैसे ही वैलिड नहीं हो पाएगा, तो यहां पे भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड थर्ड आते, थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन क्या आपके पास? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको चेक करते हैं। आपने तो लिख लिया होगा थर्ड फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कंटिन्यूटी में आपको चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी पहले पकड़ लो, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसी से पता चल जाएगा जो मैंने पहले बता दिया। तो आते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मैंने बताया था। इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो 0,1, अगर डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स 2x, और 2x इज फाइनाइट, डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी। तो दो कंडीशन तो वैलिड हो गया, क्या तीसरा कंडीशन वैलिड हो रहा है? एफ इक्वल टू एफ बी, क्या ये वैलिड हो रहा है? चेक करो। एफ ए 0 पे वैल्यू चेक करो, 2 इन 0 का स्क्वायर मतलब 0। एफ बी, बी मतलब 1 पे चेक करो, 1 का स्क्वायर 1, यानी एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। थर्ड कंडीशन इज नॉट वैलिड। रोल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन यहां पे वैलिड नहीं हो रहा है। पहला कॉन्टिन्यूअस ठीक है, डेरिवेबल ठीक है, थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी वैलिड नहीं हो रही है, थर्ड कंडीशन नहीं वैलिड हो रही है रोल्स थ्योरम की, इसलिए इस फंक्शन पे भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड कंडीशन वैलिड नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी।
यानी कि f0 इक्वल टू f1। चेक करना पड़ेगा इसमें। नहीं, एक मिनट, इसमें आपको एक मिनट में चेक कर लू थोड़ा सा। हाँ ठीक है, थर्ड कंडीशन इसमें वैलिड नहीं है, f इक्वल टू एफ बी। ठीक है ना। अब आते हैं, क्योंकि एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए, ये एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है, 0 1 के बराबर नहीं होता है, तो थर्ड कंडीशन इज नॉट वैलिड, रोल्स थ्योरम का वैलिड नहीं है तीसरा कंडीशन। अब आते हैं, कोई भी एक कंडीशन वैलिड नहीं हुआ, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा फंक्शन पे आते हैं। चौथा क्या था? एफ एक्स रूट एक्स 1 माइनस एक्स इंटरवल 0,1। क्या ये फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? फर्स्ट चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए पहले एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड कंडीशन को कि f0 की वैल्यू क्या आ रही है और f1 की वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डेरिवेबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले तीसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं रोल्स थ्योरम का। अगर ये एप्लीकेबल है तो फिर देखेंगे डेरिवेटिव है कि नहीं, लेकिन एक कंडीशन हम ये भी चेक कर लेते हैं, थर्ड कंडीशन। f0 की वैल्यू क्या होगी? 0 1 माइनस 0 क्या हो गया? 0। f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 माइनस 1 इज 0, यानी f0 इक्वल टू f1। थर्ड कंडीशन तो वैलिड है, fa इक्वल टू fb यानी f0 इक्वल टू f1, ये तो वैलिड हो गया। अब आते हैं इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं। क्या ये डेरिवेबल है? अगर डेरिवेबल होगा तो जाहिर सी बात है हमारी रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आते हैं fx की वैल्यू बात करते हैं। f डैश x निकालिए इसका, तो रूट एक्स का कितना होता है? f डैश x 1/2 रूट एक्स, आपने सुना होगा, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव। और इसका क्या होगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका 1 माइनस 2x। इतना तो पता होगा, ये तो पता होगा ना, ये क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इसका 1 माइनस 2x। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स मैंने कर दिया, और इसका क्या जाएगा अकेले का? इसका करोगे तो x का यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आया? 1 माइनस 2x अपॉन 2x 1 माइनस x, ये आ गया। दिस इज फाइनाइट और नॉट, ये चेक करना है, क्योंकि अब इफ डेरिवेटिव अगर फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है। या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, इंटरवल में बात आ रही है तो हम लोग डेरिवेटिव लेफ्ट एंड राइट की बात कर लेते हैं। यहां पे हम चेक कर सकते हैं कि दिस फंक्शन की वैल्यू अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फाइनाइट आ रही है कि नहीं है, तो ये आपकी डेरिवेटिव है। क्या ये फाइनाइट है? दिस इज फाइनाइट, यस दिस इज फाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट? 0,1। 0,1 के में आप कोई भी पॉइंट ले लो, और ये भी जानना जरूरी है कि फंक्शन इज डेरिवेबल है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा इंटरवल लेते हैं, याद है? मैंने आपको बताया था कि किस इंटरवल पे बात करते हैं रोल्स थ्योरम में। अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो रोल्स थ्योरम का इंटरवल क्या होता है? रोल्स थ्योरम का इंटरवल डेरिवेटिव में क्या होती है? रोल्स थ्योरम में डेरिवेटिव का इंटरवल जो होती है वो है आपका कौन सा? क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल की जब बात करते हैं, जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं, अगर a, b की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल हमारा 0,1, तो इसमें x लेस देन a लेस देन b, यानी a को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, b को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि यहां पे ओपन इंटरवल में 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 0 1, 0 से आगे इधर इधर और 1 से पीछे। 0 1 इंक्लूड नहीं होता है इफ फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0,1, उसमें 0 एंड 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 1 के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होती है। तो मैंने बोला कि दिस फंक्शन इज फाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 का मतलब ये है कि यहां पे हमारा 0 प्लस और 1 माइनस को इंक्लूड करना है। 0 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 0 से आगे, 1 माइनस 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से पीछे। तो दिस फंक्शन इज डेरिवेबल बिकॉज 0 नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहां पे 0 एंड 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में 0 लाई नहीं करता है, 0 प्लस से बात करते हैं। तो 0 पे तो ये फंक्शन देख रहे हो ना, फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट।
मतलब फाइनाइट आएगा ही नहीं। बट हमारा डेरिवेटिव जब चेक करते हैं तो इंटरवल में जीरो हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में 0 + 1 माइनस से बात करते हैं। 0 और 1 इंटरवल का पार्ट नहीं होता है, उसके बीच की वैल्यू पार्ट होती है। उसके बीच में किसी भी वैल्यू पे आप रख दो, ये फंक्शन फाइनाइट आएगा, एक्सेप्ट 0। 0 पे इनफाइनाइट आ जाएगा। आप 0 पुट करके देख लो एक्स की वैल्यू, लेकिन 0 हमारे इंटरवल का पार्ट ही नहीं है। ओपन इंटरवल चल रही है, ओपन इंटरवल में 0 को इंक्लूड ही नहीं करते हैं। यहां देखो, ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए से ज्यादा और बी से कम, 0 से ज्यादा और ए से कम, बी से कम, 1 से कम, 0 + 1 माइनस। इसीलिए आवर फंक्शन इज डेरिवेबल बिकॉज दिस जीरो नॉट लाइज इन द इंटरवल। इंटरवल में 0 की वैल्यू आई नहीं रही है। दिस इज ओपन इंटरवल, मैंने पहले बता दिया था आपको जब रोल्स थ्योरम आपको सिखाया है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डेरिवेबल। तो इसलिए अगर फंक्शन डेरिवेबल है, फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, थर्ड कंडीशन, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, यहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तीनों कंडीशन वैलिड हो रही है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। फंक्शन इज डेरिवेबल बिकॉज 0 नॉट लाइज बिटवीन 0 and 1। तो ये आपको था डी ऑप्शन। आपको पता चल गया कि फंक्शन पे कहां आप लगा सकते हैं रोल्स थ्योरम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द रोल्स थ्योरम। तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है जहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। फर्स्ट कंडीशन इज वैलिड कंटिन्यूटी, सेकंड कंडीशन डेरिवेबिलिटी, डेरिवेटिव निकल सकता है, डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और थर्ड कंडीशन भी वैलिड हो रहा है, f = fb। देन यू अप्लाई रोल्स थ्योरम, और इस फंक्शन में ये हमारे तीनों कंडीशन वैलिड हो रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन पे एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम। यही पूछा गया था कि किस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, सिर्फ इस ऑप्शन पे, डी वाले पे, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन है ना, इसलिए। तो इसको नोट कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इस पे पूछा गया है, सारे पे चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी चेक करना तो पहले चेक कर लेना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डेरिवेटिव चेक करना, इंटरवल में जा रही है क्वेश्चन, इंटरवल तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो। इंटरवल वाली क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल, तो आपको सीधा चेक कर लो कि डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही है इंटरवल के अंदर। ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो 0 1, ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो 0 और 1 इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 1 के बीच की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, 0 + 1 माइनस। तो 0 पे तो हमारी फंक्शन इनफाइनाइट आ रही है, लेकिन 0 हमारे इंटरवल का पार्ट नहीं है, ओपन इंटरवल की बात हो रही है। क्लोज इंटरवल में आ जाता है 0 1, लेकिन यहां तो ओपन इंटरवल है। डेरिवेटिव निकालते हैं ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूटी निकालते हैं क्लोज इंटरवल में, ये मैंने आपको बता दिया था। पिछला लेक्चर जो भी देखेंगे, नए लेक्चर जो भी आज देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आप मेरी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी जो मैंने सिखाया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बाय अप्लाइंग, क्वेश्चन है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम पे देख लिया, कॉची मीन वैल्यू पे देखते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन क्या है। लेकिन इससे पहले रोल्स के बाद लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम बताया था, लैग्रेंजियन पे देख लो आप, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इफ एक मिनट, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन अच्छे हैं, उस पे आप क्वेश्चन करो। रोल्स पे हो गया, 2-3 क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया था पिछली क्लास में, इस पे देख लो। ये मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था, इसको मैं करा देता हूं आपको। इफ f डैश, पिछली क्लास में मैंने आपको ये दिया था क्वेश्चन, 3 - x² एंड f0 = 1, देन द लोअर बाउंड and upper bound of f of 1 estimated by mean value theorem R। पहला ऑप्शन 1, 1,1, 1.2, 1.33, 1.5। Third option is 1.5, 1.75 and fourth option is none of the above, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, इट इज ए वेरी यूनिक क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? प्लीज ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को। इसमें fx की वैल्यू नहीं दिया है, f' दिया, डेरिवेटिव दिया है, fx नहीं दिया, और इस पे आपको निकालना है मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके। तो f' दिया हुआ है,
मैंने दिया था आपको इसको सॉल्व करने के लिए, शायद किया होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है। इंटरवल क्या आपका 0 1, 0 1 के बीच में। तो इन द इंटरवल 0,1, इन द इंटरवल 0,1, इन द इंटरवल 0,1, इस इंटरवल में बात करें, हमारी जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ये क्या है, इन द इंटरवल 0,1 एफ डैश 0 लेस देन एफ डैश 0 लेस देन एफ डैश सी लेस देन एफ डैश 1। इन द इंटरवल 0,1 एफ डैश 0 एक वैल्यू, एफ डैश 1 सेकेंड वैल्यू, एंड एफ डैश सी, तीन आपके पास वैल्यू है। तो इन द इंटरवल 0,1 पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमारी फंक्शन क्या है, 0,1 पे हमारी फंक्शन इंक्रीज कर रही है। कैसे पता कर सकते हो कि हमारी फंक्शन जो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि डेरिवेटिव दिया हुआ है, पता कैसे कर सकते हैं कि हमारी फंक्शन इंक्रीज कर रही है इस इंटरवल में 0,1 में। तभी मैंने ये लिखा है 0,1 में फंक्शन इंक्रीज कर रही है, लेस देन मैंने बताया इसलिए। तो दिस फंक्शन एफ डैश एक्स की मैं जो बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव जो दिया हुआ है, हमारी फंक्शन इंक्रीज कर रही है इन द इंटरवल 0,1 बिकॉज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0,1। हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा इन द इंटरवल 0,1। इन द इंटरवल 0,1 कोई भी वैल्यू आप रख लो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, जाहिर सी बात है। इफ dy by dx ग्रेटर देन 0, दैट मींस dy by dx। अगर इसकी वैल्यू 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमें निकालना है, मतलब इस इंटरवल में हमारी फंक्शन जो होगी, ये तो डेरिवेटिव है, हमारी फंक्शन एफ एक्स वो इंक्रीजिंग होगा। दैट्स वाई मैंने लिखा our function is increasing in the interval 0,1 because f dash x is positive in the interval 0,1। रख के देख लो, 0 और 1 हमारे फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और f डबल डैश x इज आल्सो पॉजिटिव। आप ऑफ f डबल डैश x निकाल के देखो, इस इंटरवल में वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारी फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर की है, हमारी फंक्शन 0 से 1 के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर के है। तो इंक्रीजिंग नेचर की है, तो बाई अप्लाइंग लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, आप लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करें और यहां पे आप निकाले कि यहां पे क्या है, एफ डैश 0 क्या होगा, 0 पुट करो, एफ डैश 0 पुट करो 1/3 एफ डैश सी, और एफ डैश 1 क्या होगा, 1 पुट करो 1/2। तो आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,1 बिकॉज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल और एफ डबल डैश एक्स आल्सो पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। कैलकुलेट करके देख लो आप, डबल डैश निकाल के देख लो आप, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आया, इसको इस फॉर्म में देख रहे हैं कि हमारे आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, दैट मींस आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,1। आगे चलते हैं, नोट कर लिया, 1/3 एफ डैश सी 1/2। इसको क्या लिखेंगे, 1/3, हाँ इंटरवल क्या है, f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0 1/2। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम याद कीजिए, मैंने सिखाया आपको, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, याद है ना, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, f1 माइनस f0 लेस देन 1/2 बिकॉज दिस इज 1, नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, f1 माइनस f0, ठीक है, 1/3 लेस देन f1, f0 की वैल्यू क्या होगी, f0 की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f0 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, f0 की वैल्यू सोच लो आप, यहां दिया है, यहां इसीलिए तो दिया है, f0 की वैल्यू यहां -1 लेस देन 1/2। तो दोनों साइड 1 प्लस ऐड करो, 1 प्लस 1/3 लेस देन, दिस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, लेस देन 1/2 प्लस 1 ऐड कर दिए, +1 -1 खत्म। क्या हो जाएगा ये, देख लो, f1 की वैल्यू कहां से क्या वैरी कर रही है, 1 + 1/3 से लेके, ठीक है, तो 1 + 1/3 कितना आता है, 1.33। 1 + 1/3 क्या आएगा, इसको यहां लिख दो,
इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। हमारी क्या वैल्यू आई है, 1 + 1/3 f1 1/2 + 1, ये क्या है इसका वैल्यू 1.33 f1, यही तो चाहिए था ना f1, और ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1 कितना होता है, 1/2 + 1 इज आवर 1.5। तो f1 की वैल्यू जो एस्टिमेट करनी थी, लोअर बाउंड अपर बाउंड 1.33 1.5, कहां है ऑप्शन 1.33 1.5, सेकेंड ऑप्शन। f1 की वैल्यू निकाल दी, एस्टिमेट कर दिया, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड। ये है यूनिक क्वेश्चन। डेरिवेटिव दिया था बट फंक्शन नहीं दिया था। अगर ये डेरिवेटिव इस इंटरवल में 0,1 में पॉजिटिव है, इसका मतलब अपनी फंक्शन इंक्रीज कर रही है इन द इंटरवल 0,1। दैट्स वाई मैंने वो लिखा था f0 fc f1, f0 f'(c) f1। फंक्शन इज इंक्रीजिंग नेचर का है, क्योंकि हमारे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा अपने इंटरवल 0,1 में। आप रख के देख लो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा, डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है इट मींस फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने वो लिखा था लेस देन लेस देन लेस देन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया। किस पे है ये, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे। अब आपको दिखाता हूं एक और क्वेश्चन है आपके पास। इफ ये गेट 1995 में आया था, बट उससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा दूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे। लैग्रेंजियन पे आपने कर लिया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे। अब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन क्या है, लैग्रेंज पे कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। अब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे करते हैं। ए कर्व C इज डिफाइंड एज, ए कर्व C इज डिफाइंड एज x = a cos q थीटा, y = a sin q थीटा इन इंटरवल 0,π/2। मैंने क्या बोला, ए कर्व C इज डिफाइंड एज दिस इन द इंटरवल दिस, what will be the point P on curve C where the tangent to the curve, where tangent to the curve is parallel to the chord joining points a, 0 and 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। ए कर्व C इज डिफाइंड एज x = a cos q थीटा, y = a sin q थीटा इन इंटरवल 0,π/2। What will be the point P on curve C where the tangent to the curve is parallel to the chord joining points a, 0 and 0, ये आपके पास है। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि साइन फंक्शन कॉस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ऑलवेज डेरिवेबल है, कोई दिक्कत नहीं चेक करने की। तो साइन कॉस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डेरिवेबल। कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड ऑल्सो डेरिवेबल। तो ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको पता चल गई कि वैल्यूबल है, आप यहां पे लगा सकते हैं। तो x = a cos q थीटा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज कॉस एंड साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। इसको मान लो f, ये पूरे फंक्शन को मान लो g, और बाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो, सीधा बात। क्योंकि दो फंक्शन के लिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, दो फंक्शन आपके पास है f एंड g मैंने मान लिया, और f डैश थीटा अपॉन, याद होगा मैंने बताया था आपको, g डैश थीटा इज f π/2 माइनस f0 अपॉन f नीचे g π/2 माइनस g0। f डैश थीटा क्या होगा, सोचो f डैश थीटा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, क्या होगा a 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, a 3 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा। आ जाओ नीचे, g डैश थीटा इसका डेरिवेटिव a3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का
कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब f पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगा, a cos पाई बाई 2, रख के देख लो पाई बाई 2। f 0 पे क्या होगा, -0। g पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आएगी, a, और उस पे क्या आएगी 0। a cos पाई बाई 2 -0 माइनस a cos पाई बाई 2 माइनस f0 की वैल्यू क्या आएगी, a cos 0, f0 की वैल्यू a cos 0 इज a, cos 0 इज 1 अपॉन a sin पाई बाई 2 माइनस a sin 0, sin 0 इज 0, यानी यहां पे आ गया 0। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ गया आपका, यहां देख लो कुछ कट रहा है, ये सब कट गया, cos थीटा कट गया, sin थीटा एक कट गया, यानी ऊपर एक cos बचा, नीचे एक sin बचा, और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। उधर क्या है आपका, a cos पाई बाई 2, cos 90 इज 0 माइनस a अपॉन a, नीचे a है, a cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, a cos पाई बाई 2 इज 0 माइनस a अपॉन a क्या हो जाएगा, cos बाई sin इज cot, माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू 1, cot थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो यही आपको निकालना था, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। cot थीटा अगर 1 है तो थीटा कितनी वैल्यू है, पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, a cos पाई बाई 4, a cos क्यूब पाई बाई 4, a sin क्यूब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। ये x एंड y की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो a cos क्यूब पाई बाई 4 कितना होता है, a cos क्यूब पाई बाई 4, थीटा की जगह रखो पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा a अपॉन 2√2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन 2√2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन 2√2। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो x और y की। x की वैल्यू a अपॉन 2√2, y की वैल्यू a अपॉन 2√2, यही आपको निकालना था पॉइंट्स। व्हाट विल बी द पॉइंट P ऑन कर्व C? तो पॉइंट x, y हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, x की वैल्यू a अपॉन 2√2, y की वैल्यू a अपॉन 2√2, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रख के हमने चेक कर लिया। ये था आज का आपका मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन। कुछ रोल्स थ्योरम पे मैंने बताया, कुछ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे, कुछ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेंगे, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा फॉर ए सिंगल फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा फॉर ए 1 वेरिएबल, मैक्सिमम मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और मैक्सिमम मिनिमा भी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ही है कहीं ना कहीं, तो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होती है, रिलेटिव मैक्सिमा क्या होती है, और ग्लोबल मैक्सिमा क्या होती है, इसकी भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, कब किसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं, इन सब की बात मैक्सिमा मिनिमा में करेंगे। दैट इज आल्सो एप्लीकेबल इन मैकेनिक्स पोर्शन। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम, किसी फंक्शन की मैक्सिमम निकालना, किसी फंक्शन की मिनिमम निकालना, तो ये फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो फिजिक्स का भी पार्ट है। इसीलिए तो मैं आपको कैलकुलस सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका टेक्निकल पोर्शन में ये चीजें यूज होंगी, दैट्स व्हाई मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी तो ये यूज होगा ही होगा, मैथ में टेक्निकल में काम आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हो, और मैं उस कमेंट का आपको जरूर आंसर दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।